चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं, आज से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिएगा, आज से हम किरण मैथ का ट्रिग्नोमेट्री क्लास ला है। बेसिक चलेगा, एकदम प्योर बेसिक बताएंगे, जो कि हम लोग को इसके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, चलिए देखिएगा, एकदम बेसिक से सिखाएंगे हम लोग, और सीखेंगे और पढ़ेंगे, हम मज़े से भी देखेंगे इसको। देखिएगा, यहाँ पर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यह क्या हो गया हम लोग का त्रिकोणमिति। तो ज़्यादा ऊपर हो गया ना जी। चलिए, यहाँ पर यह क्या है, त्रिकोणमिति। यह TRIGONOMETRY त्रिकोणमिति, इसको क्या कहते हैं हिंदी में बोलेंगे तो यह होगा त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या होगा, त्रिकोणमिति। ठीक, हिंदी में त्रिकोणमिति यानी समझते हैं, त्रि मतलब क्या होगा, त्रि मतलब होगा तीन कोण। ठीक, और मिति मतलब होगा माप। मिति मतलब क्या होगा, माप, यानी तीन कोणों का माप क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। यानी तीन कोणों का माप क्या होगा, त्रिकोणमिति। ओके, अब देखिएगा यहाँ से, अब जानेंगे यहाँ पर कोण क्या है। चलिए, क्या होगा, कोण यानी एंगल। ठीक, जानेंगे एंगल यानी कोण क्या है, थोड़ा देखिएगा गौर से। यहाँ पर ऐसे जा रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग रे। क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, यानी यह हो जाएगा किरण। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, किरण। लेकिन अगर इसी से को हम ऐसे इसी एगो पॉइंट मानेंगे ओ, और इसी को रे का इधर नीचा घुमाएंगे, यानी ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे भी घुमाएंगे। देखिए समझिएगा, घुमा रहे हैं तो घुमाने के बाद इसके बीच में भी एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। ठीक, तो देखिए, तो अगर यह घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ऐसे, तो मेरा एंगल जो बनेगा पॉजिटिव। और घड़ी के क्लॉकवाइज जाते हैं, जैसे घड़ी घूम रही है तो उसको उधर हो जाएगा निगेटिव। ठीक, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो एंगल बनेगा पॉजिटिव, और घड़ी के क्लॉकवाइज आएगा तो एंगल बनेगा नेगेटिव। क्लॉकवाइज आएगा यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है, यानी घड़ी जिस दिशा में आएगी, ऐसे चलती है टिक 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 टिक, तो इधर नेगेटिव कोण बनेगा। लेकिन जैसे उसके हम अपोजिट डालेंगे, अपोजिट यानी आपका किरण ए हो गया, यह ए, यह ए डैश, यह आपका A2 डैश हो जाएगा। ठीक, इसमें एंगल बना, यानी क्या हुआ कि जब यह घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ऐसे, तो एंगल पॉजिटिव होगा। यही अगर इस साइड में आएगा तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे बोला क्या कि थीटा इजकल टू 30 डिग्री हो, तो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज देखा है, तो एंटी क्लॉकवाइज यही ना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर एंगल बनाते हैं तो इस दिशा में, इस दिशा में, और यह इस दिशा में चलेगा। अगर हम इसको क्या करते हैं, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा यानी माइनस में बन जाएगा। लेकिन अगर इसी के इस साइड हम क्लॉकवाइज आते हैं तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस होगा। यानी इनके बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पर तो हो गया ना हमेशा, तो यहाँ पर हम इस पर समझते हैं। देखिए, यानी इधर पॉजिटिव होगा, सॉरी इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसी को हम जैसे इस साइड में एंगल बनाते हैं तो इधर मेरा बन जाएगा पॉजिटिव में, और फिर इसी को नीचा बनाएंगे तो यह हो जाएगा निगेटिव। यानी घड़ी के इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव बन रहा है, और क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो क्या बन रहा है, निगेटिव बन रहा है। समझे, घड़ी के अगर इस साइड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव, और इस साइड में आ रहे हैं तो हो रहा है नेगेटिव। ठीक, चलिए, यहाँ में कोई डाउट है तो बताइए। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं इसका।
आइए देखते हैं इसको, अगला देखेंगे हम लोग कंसेप्ट में इसका क्या होगा। चलिए यह केवल एंगल था, अब जानेंगे यहीं पे समकोण। अगला कंसेप्ट में क्या होगा, समकोण। ठीक है, समकोण समझते हैं समकोण क्या है। देखिएगा यह क्या हुआ, सर्कल हो गया और इस सर्कल का चौथा भाग, यानी सर्कल के चौथे भाग को क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। यानी यहाँ नोट में लिख सकते हैं, नोट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, वृत्त के चौथे भाग को, वृत्त के चौथे भाग को कहते हैं समकोण। वृत्त के चौथे भाग को क्या कहते हैं, समकोण। ओके हो गया। अब यहीं पे हम जानेंगे चतुर्थांश क्या है, क्वाड्रेचर। क्या जानेंगे, चतुर्थांश। चल देखिए चतुर्थांश क्या है आपका, समझते हैं यहाँ पर। चतुर्थांश देखिए, चतुर्थांश आपका यही होगा, यानी इसको, यह जो डायग्राम बना रहे हैं यहाँ, यह चतुर्थांश कहलाएगा। यानी यह 90 डिग्री होगा तो यह 270 होगा, यहाँ 180 होगा तो यहाँ पर 0 या 360 होगा एंगल। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको कहते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसको कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। यहाँ तक ले कोई डाउट हो तो बोलिए। बोलिए मेरे लाडू, कोई डाउट है यहाँ तक ले क्या, मैं आगे बढ़ूँ। चतुर्थांश पूछेगा तो चतुर्थांश जो होता है यहाँ 4 होगा। चतुर्थांश को ही हम लोग कहते हैं पाद बिंदु, पाद बिंदु भी कहेंगे या इसी को निर्देशांक भी कहते हैं, याद रखिए। ओके, पाद बिंदु कहलाएगा या इसी को निर्देशांक भी कहेंगे। यानी डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब देखेंगे कोणों की माप हम कैसे करेंगे। कोण की माप कितने विधि से करते हैं देखिएगा। ये तो सिंपल सा हो गया फंडा चतुर्थांश के बारे में। अब जानेंगे कोण की माप हम किसके द्वारा करेंगे। यहाँ लिखेंगे कोणों की माप, क्या लिखेंगे यहाँ, कोणों की माप। यानी कोण का माप हम लोग करते हैं मुख्य रूप से 3 टाइप से। कितने टाइप से करते हैं, 3 टाइप से। एक में हो जाएगा अंग्रेजी प्रणाली, अंग्रेजी प्रणाली। दूसरा हो जाएगा आपका फ्रांसीसी प्रणाली, फ्रांसीसी प्रणाली। तीसरा होगा वृत्तीय प्रणाली। क्या हो गया, वृत्तीय प्रणाली। समझिए गौर से क्या होगा। कोणों की माप हम कितने टाइप से करेंगे, तो 3 टाइप से करेंगे। एक में करेंगे आपका अंग्रेजी प्रणाली, दूसरा करेंगे फ्रांसीसी प्रणाली, तीसरा करेंगे वृत्तीय प्रणाली। यह हम लोग का कोण को मापने का ट्रिगोनोमेट्री में खासकर 3 रूल हो गया। ठीक है, यानी एक होगा आपका अंग्रेजी प्रणाली, क्या होगा, कोणों का माप करने का होगा। एक होगा अंग्रेजी प्रणाली, दूसरा होगा फ्रांसीसी प्रणाली, तीसरा होगा वृत्तीय प्रणाली। ठीक, हम फर्स्ट में पढ़ेंगे अंग्रेजी प्रणाली क्या है, इसको जानेंगे बेहतर तरीके से। चलिए ठीक, निश्चित जानेंगे अंग्रेजी प्रणाली क्या है। देखिएगा, समझिएगा। 1 नंबर में होगा आपका अंग्रेजी प्रणाली, अंग्रेजी प्रणाली। समझते हैं अंग्रेजी प्रणाली में क्या होगा। यानी आपका यह हो गया, ये कितना का है, 90 का है, तो इसको 90 डिग्री का है तो 100 को हम मतलब कि 90 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसको 90 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, समकोण को। यानी एक समकोण को, यानी एक समकोण को हम 90 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। कितना भाग में,
90 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, इसी भाग को हम लोग 90 डिग्री भी कहते हैं, 90 डिग्री या अंश भी कहते हैं। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए। 90 डिग्री एक समकोण बराबर 90 भाग भी होगा या 90 डिग्री भी होगा या 90 अंश भी होगा, यानी डिग्री को ही अंश में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डिग्री या अंश दोनों आपका सेम होता है। डिग्री और अंश दोनों क्या होगा, सेम होगा। एक समकोण पूछेगा तो यह इसके 90 भाग के बराबर होगा, और एक और फिर या 90 डिग्री भी कहेंगे या अंश। डिग्री को डॉट के द्वारा दिखाई देते हैं, जैसे यह इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। और देखिए एक अंश बराबर यहाँ पर हो जाएगा, अब लिखेंगे एक अंश बराबर कितना होगा, एक अंश बराबर हो जाएगा आपका 60 मिनट। एक अंश को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मिनट भी कहेंगे, ठीक है, यानी यह 60 मिनट के बराबर, इसको यह मिनट का साइन हो गया आपका, ठीक है। एक अंश जो होगा आपका 1 डिग्री, एक अंश को हम लोग 1 डिग्री भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 1 डिग्री का है या एक अंश का है या 1 मिनट का है, इसमें कितना होगा 60 मिनट। 1 मिनट का है, सॉरी यहाँ पर 1 डिग्री का है या 1 अंश का है, तो यह किसके बराबर होगा आपका, देखिए समझिए, यानी यहाँ पर आपका एक अंश जो होगा, एक अंश या 1 डिग्री पूछेगा तो यह आपका 60 मिनट के बराबर है। यह जो है आपका मिनट का साइन है, इसका साइन है आपका मिनट का, ठीक। अब पूछा यहीं पे 1 मिनट जो होगा कितने के बराबर होगा, यानी यहाँ पर 1 मिनट पूछेगा, क्या 1 मिनट जो पूछेगा यहाँ कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 मिनट जो होगा यह आपके 60 सेकंड, 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड को डबल के दो दिखाते हैं, यह किसका साइन हो जाएगा आपका सेकंड। बोलिए, कोई डाउट है तो बताइए मेरे लाड लोग, बोलिए। तो शॉर्ट में डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, मतलब इम्पोर्टेंट के रूप में, एक समकोण बराबर होगा 90 डिग्री, या 1 डिग्री बराबर होगा 1 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 60 सेकंड। समझिएगा गौर से, क्या हुआ, एक समकोण पूछेगा, यानी एक समकोण यानी 1 डिग्री पूछा तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के, और यही आपका 1 डिग्री पूछा तो यह किसके बराबर होगा, 60 मिनट के, यह मिनट का साइन है क्योंकि मैंने यहाँ दिया, और 1 मिनट जो होगा यह आपका 60 सेकंड के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको, हो गया क्या। चलिए अब फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ से मिटाएंगे इसको। अब चलिए देखिए, कह रहा है क्या क्वेश्चन हमका 15 डिग्री 20 मिनट और 60 सेकंड, 40 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी यह आपका 15 डिग्री हो गया, यह आपका 20 मिनट, यह आपका हो गया 40 सेकंड, यानी इसको कन्वर्ट करना है क्या चीज़ में, डिग्री के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डिग्री के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए है तो डिग्री के रूप में है तो इसको छोड़ देंगे प्लस में, यहाँ पर 20 बटा क्या लिखेंगे 60 प्लस में, यहाँ पर 40 बटा क्या 60 मिनट, और फिर यहाँ 60 से गुना करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। 20 में क्या होगा 60 होगा, यहाँ पर कितना बार काटेंगे 20 दूना 40 और 20 3 60 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 बार में होगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 15 प्लस में 1/3 और प्लस में कितना होगा यहाँ 1/90 हो जाएगा, यानी 15 का नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। यहाँ लिखेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 15 9 135 यानी 1350 होगा और प्लस में, फिर इसमें लिखेंगे 30 में 30 यानी 90 यानी यहाँ 30 हो जाएगा और प्लस 1 होगा, यानी इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा 5 3 8 यानी 1381/90 डिग्री हो गया आंसर। बोलिए यह 1381/90 यह कन्वर्ट हो गया, यानी इसको यही हमसे पूछा कि 15 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड को कन्वर्ट करना है केवल डिग्री में।
इसमें कन्वर्ट करना है, केवल डिग्री के रूप में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बट देखा जाए यह आपका 20 मिनट जो है यह मिनट में लिखा हुआ है, तो इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में करना मतलब डिग्री में जाएंगे, तो 20/60 करेंगे तो डिग्री में हो गया। फिर यह 40 मिनट है, तो 40/60 और फिर 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले में, तो जाकर डिग्री में कन्वर्ट होगा। और सबको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। इसके बाद से अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का मिलेगा। ठीक, चलिए यह हम लोग का अंग्रेजी प्रणाली का कंसेप्ट खत्म होता है यहाँ से। अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोग का फ्रांसीसी प्रणाली। ठीक है, आइए फ्रांसीसी प्रणाली देखेंगे यहाँ पर। चलिए देखिएगा फ्रांसीसी प्रणाली अगला होगा हम लोग का कंसेप्ट में। फ्रांसीसी प्रणाली, चलिए देखिए उसमें इसको यह जो आपका प्रॉपर्टी होगा तो इसको भी 60 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, सॉरी 9 इतना बराबर भागों में। ठीक है, 60 के रूप में करेंगे, पहले सॉरी 90 100 के रूप में। तो यहाँ एक संपूर्ण जो होगा, एक संपूर्ण यह 100 ग्रेड के बराबर होगा। 100 ग्रेड, यानी हम लोग ग्रेड को यहाँ किसी से डिनोट करते हैं, इसका जो होता है जी, यानी जी को बोलते हैं ग्रेड, यानी इसको इतना ग्रेड से डिनोट करेंगे, यह आपका ग्रेड हो गया। तो एक संपूर्ण पूछेगा कितने ग्रेड के बराबर होगा, तो यह आपका 100 ग्रेड के बराबर होता है। एक संपूर्ण कितने ग्रेड के बराबर होता है, यहाँ 100 ग्रेड के बराबर होगा। इसको कंसेप्ट के रूप में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक ग्रेड जो है कितने मिनट के बराबर होगा, यानी यहाँ पर एक ग्रेड जो होगा यह आपका 100 मिनट के बराबर होगा। एक ग्रेड जो होगा यह आपका 100 मिनट के बराबर होगा। इसको हम बाबू देखो 100 मिनट की जगह पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 अपना में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, एक ग्रेड को हम लोग 100 मिनट भी लिख सकते हैं, या एक ग्रेड को 100 मिनट या 100 पर यह जो सॉरी यह आपका सेकंड में चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब पूछेगा एक ग्रेड, यानी तो यह हो गया आपका। अब एक मिनट कितने के बराबर होगा समझिएगा, एक मिनट जो होगा तो एक मिनट जो है यहाँ आपका 100 ग्रेड के बराबर होगा, सॉरी 100 मिनट के बराबर होगा। एक मिनट जो होगा 100 सेकंड, यहाँ पर लिख देंगे 100 सेकंड, डबल रहेगा। समझे, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट हो तो मेरे लाडलो बताओ। यानी यहाँ पर यह जो होगा समझिएगा, यह एक संपूर्ण जो होगा 100 ग्रेड के बराबर होगा। ग्रेड मतलब जी कहेंगे, फ्रांसीसी प्रणाली में आपका जी ही आएगा, यानी ग्रेड ही आएगा। तो एक संपूर्ण जो होगा यह 100 ग्रेड के बराबर होगा, और एक ग्रेड जो होगा यह 100 मिनट के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर एक मिनट लिखेंगे, एक ग्रेड जो होगा 100 मिनट के बराबर, और एक ग्रेड जो होगा एक मिनट जो होगा 100 सेकंड के क्या होगा, बराबर होगा। यहीं पे कंसेप्ट यह भी था कि एक संपूर्ण जो होगा 90 डिग्री के बराबर, और 1 जो होगा 1 मिनट जो होगा 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट जो होगा 60 सेकंड के बराबर होगा। चलिए, कोई डाउट है क्या? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए देखिए, आइए समझते हैं। ऐसे दे दिया यहाँ पर 25 ग्रेड 20 मिनट और 50 सेकंड आपका यह क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बोला क्या कि ग्रेड में कन्वर्ट करें, यानी ग्रेड के रूप में लाना है। इसको पूरा हल करके क्या कहा, ग्रेड में बदले, यानी इसको ग्रेड के रूप में क्या करना है, बदलना है। तो बदलने के लिए देखिए बाबू एक एक रूल लगाएंगे। यहाँ पर 25 है तो 25 को 10 का 10 लिखेंगे, यहाँ पर 20 बटा लिखेंगे 100, फिर प्लस में यहाँ पर 50 बटा हो जाएगा 100, और गुना में फिर लिखेंगे 100। देखिए 20 25 100 कट गया, 50 गुना के 100 यानी 200 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 25 बटा
1/5, यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 200, यानी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ होगा 200, तब 25 दुनिया के 50, यानी यहाँ हो गया 5000, यहाँ 5 का 20 यानी 40 हो गया, यहाँ पर 200 + 1 हो गया, यानी हम यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 50 41 बटा में 200, यही आपका किसके बराबर हो गया, ग्रेड के बराबर हो गया। बोलिए कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बताइए कमेंट में जरूर। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे लाडलो मेरे विद्यार्थी हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके चलिए आइए समझते हैं। कोई डाउट ही नहीं होगा, और कोई डाउट होता है इसके से हम है याद रखिए पक्की। हाँ कंटिन्यू रहना है क्लास। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय प्रणाली। वृत्तीय प्रणाली अब क्या होगा समझिए। यह है आपका वृत्तीय प्रणाली, यानी समझते हैं वृत्तीय प्रणाली में क्या होगा। देखिए यह आपका सर्कल हो गया, यानी यह आपका वृत्त हो गया, तो यानी आर वृत्तीय, यहाँ पर आर त्रिज्या है, यहाँ पर मैंने एक चाप काटा 8 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने चाप काटा है 8 सेंटीमीटर चाप काटा, तो यहाँ पर 1 ग्रेड जो हुआ कितना का बनेगा, सॉरी 1 डिग्री चाप। इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं प्रणाली में, रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रेडियन समझिए गौर से। तो कोण को एंगल रेडियस, कोण को डिनोट करेंगे हम लोग क्या चीज़ से, रेडियन से। देखिए इसको कहते हैं त्रिज्या, क्या कहेंगे त्रिज्या, इसको कहेंगे चाप, ठीक है चाप। तो हम लोग का एंगल यानी कोण बराबर फॉर्मूला होगा C बराबर आर्क बाई त्रिज्या, एन लिख सकते हैं चाप बाई त्रिज्या। समझे? समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में नहीं आया तो बोलिए कमेंट कीजिए जरूर। चल देखिए हम फिर चलते हैं इसके, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, एंगल C = लिख सकते हैं चाप जो होगा, चाप को हम लोग आर्क ARC बाटा में रेडियस। बोलिए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए देखिए समझते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा मिटाएंगे। देखिए तो यहाँ पर एक बात बताइए, थीटा जो होगा यहाँ पर कितना, थीटा जो बनाएगा एंगल, यानी यह थीटा हो गया, तो बताइए एंगल तो थीटा C लिख सकते हैं, आर्क यहाँ से यहाँ तक कितना था R, तो यहाँ पर लिख देंगे R बाटा में रेडियस कितना है R है, तो यहाँ पर लिख देंगे R, R से R खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी मेरा थीटा जो होगा वह 1 रेडियन के क्या होगा बराबर होगा। बोलिए कोई डाउट है? नहीं है तो हम थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है चलिए। देखिएगा समझते हैं। अब यहीं पे एक और कंसेप्ट उठ जाता, अगर यह एक सर्कल हो गया, ठीक है, इस सर्कल की त्रिज्या दिया है यहाँ से 5 सेंटीमीटर, और इसका जो है चाप है, यह चाप हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, हो गया। तो पूछ रहा है इसका एंगल कितने का चाप बनाएगा, कितना डिग्री का, तो देखिए हम जानते हैं क्या, थीटा = चाप बाई होगा त्रिज्या, तो चाप कितना दे दिया 10, यह दे दिया 5, यानी 2 काटेंगे, यानी 2 रेडियन का यह क्या करेगा यहाँ एंगल बनाएगा। बोलिए कोई डाउट है? जब डाउट नहीं है तो अगला कंसेप्ट देखते हैं यहीं से क्या, चलिए स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप। चलिए
देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या होगा। यहाँ देखिएगा, यहीं पे दे दिया क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं, यह हम लोग का एक और सर्कल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा बनेगा आपका 180 डिग्री यानी थीटा होगा। पूछ रहे थीटा कितना का, यानी पाई 180 बनाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चाप कितना का काट लिया, 2 पाई का, सर कितना का हो गया, पाई, यानी चाँप उतना ही का होगा क्या। चलिए, यहाँ से यहाँ तक का कितना रेडियस है, आर है। तो यह पूछ रहा है कि कितना डिग्री का यहाँ चाँप बनाएगा, यानी आर्क बनाएगा। तो देखिए थीटा बराबर हम जानते हैं क्या फॉर्मूला, चाप बाई होता है त्रिज्या, यानी थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया आपका। तो बताइए चाप कितना का है आपका, पाई आर का, यहाँ पाई आर देंगे, यहाँ पर आर आर यानी खत्म, यानी पाई आर हो गया। यानी कह सकते हैं क्या, यानी जो मेरा थीटा होगा यानी पाई इतना के रेडियन के क्या होगा, बराबर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। चलिए, यानी थीटा होगा 180 डिग्री के बराबर, यानी यहाँ 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो जाएगा। बोलिए 180 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई रेडियन होगा। तो यहाँ पर यह भी तो कंसेप्ट निकल सकता है ना कि यहाँ पर पाई बाई 2, यानी यहाँ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिखा होगा। तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9। तो यानी लिख सकते हैं क्या, 9 डिग्री जो होगा पाई बाई 2 रेडियन के क्या होगा, इक्वल होगा। यस सर, 2 रेडियन के क्या होगा, इक्वल होगा। बोलिए कोई डाउट है क्या, नहीं सर। यानी जब नहीं डाउट नहीं तो बाबू देखिए इसको हम समकोण भी कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, समकोण, समकोण यानी पाई बाई 2 रेडियन के क्या होगा, इक्वल होगा। यही है हम लोग का। चलिए बाबू आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल से देखेंगे यहीं पे क्लास। जय हिंद, जय भारत।